Hello dear student, good morning. This video is for class 9th subject geography, type of lakes. uh, कल हम आप लोगों को पढ़ाया था आप लोगों को कल हमने कि इम्पोर्टेंस ऑफ लेक कि क्या इम्पोर्टेंस है लेक के, ख़ासकर हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है लेक के, वो सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज़ कराया था कि ख़ासकर लेक्स की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आते थे और ख़ासकर एक्वेटिक लाइफ के लिए हैबिटेट बन जाता था, हमारे पास रिक्रिएशनल के पर्पस बन जाते थे और फ्लड प्रिवेंशन का काम होता था। ड्राई सीज़न में ख़ासकर आप लोगों को लेक्स जब कोई ड्राउट का माहौल शुरू होता तो उस वक़्त आप लोगों को इरिगेशन फैसिलिटी के काम आता था। ये सारे लेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस थे। आज हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ेंगे कि कितने लेक्स के टाइप्स हैं और क्या-क्या टाइप्स है, वो चीज़ें पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सो आप लोग देख लें इसको, ठीक से समझ लें आप लोग। जहाँ समझ नहीं आता आप लोग हमें फिर से बता दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ का द टाइप ऑफ लेक्स। इंडिया इज़ मेनी लेक्स। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं जो अलग अलग वेराइटी दे डिफ़र फ्रॉम, यानी वो सारे लेक्स अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये है कि फॉर्मेशन उनका अलग अलग है। दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन वेराइटी ऑफ वेज, अलग अलग। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कुछ परमानेंट लेक्स हैं, ख़ासकर कुछ ऐसे लेक्स हैं जो सिर्फ रेनी सीज़न में या ख़ासकर एक सीज़नल टाइप पे उनके अंदर पानी हो जाता है, इसके बाद वो पूरी तरह सूख जाते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे पास लेक्स हैं जिन्हें हम सॉल्ट वाटर लेक्स कहा जा सकता है। कुछ ऐसे लेक्स हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। सो ये सारे हमारे पास सम लेक्स हैं जो इनकी ख़ासकर वैरायटी ऑफ वेज पे कि किस किस तरीके के लेक्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स कि किस बेसिस पर ये लेक्स बना हुआ है, वो सारे लेक्स आज अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। लेक्स आर डिवाइडेड इनटू 4, ठीक है। लेक्स को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है आप लोगों को। सम लेक्स आर ग्लेशियर्स लेक्स। कुछ ऐसे लेक्स होते हैं जिन्हें ग्लेशियर्स लेक कहा जाते हैं हम, ठीक है। ग्लेशियर्स लेक का ये मतलब है कि ख़ासकर जो लेक्स द फॉर्मेशन जो ग्लेशियर की वजह से बना हुआ है, उन सारे लेक्स को हम ग्लेशियर्स लेक कहते हैं। सम लेक्स आर ओक्सबो लेक। आप लोगों को हमने क्लास 9th में ओक्सबो लेक, जब हम ख़ासकर आप लोगों को फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ा रहे थे या ड्रेनेज का पहला वाला ड्रेनेज सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे आप लोगों को, तो उस वक़्त भी ओक्सबो लेक के फॉर्मेशन हम लोगों आप लोगों को एक बार बता दिया है। फिर भी हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ओक्सबो लेक को, ठीक है। लगून्स लेक भी बनता है, ख़ासकर कैसे फॉर्मेशन होता है उसको भी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में जो होते हैं इनलैंड ड्रेनेज लेक्स, ठीक है। आप लोग कॉपी पे ज़रूर ऐसे ही लिख लें आप लोग कॉपी पे। आज हम पढ़ेंगे आप लोगों को ग्लेशियर लेक्स की ग्लेशियर लेक्स क्या होता है, ठीक है। ओके, ग्लेशियर्स लेक देखो हमारे पास। सबसे पहले ग्लेशियर्स लेक क्या होता है वो चीज़ देखेंगे आप लोगों को। दीज लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। ये जो लेक्स बनता है ग्लेशियर्स लेक, वो ख़ासकर ग्लेशियर्स की वजह से बना हुआ है, एक्शंस ऑफ ग्लेशियर्स की बना हुआ है और आइस शीट की वजह से बना हुआ है, जिन्हें हम बहुत सारे जितने सारे फ्रेश लेक हैं उन सारे लेक्स को हम ख़ासकर वो सारी लेक जितने सारे फ्रेश लेक, उन सारे लेक्स की जो फॉर्मेशंस हैं वो ग्लेशियर से ही फॉर्मेट होके बना हुआ है। जैसे कि वन ऑफ दी मेन लेक फ्रेश लेक में से माना जाता है इंडिया का वुलर लेक सबसे बेस्ट और फ्रेश लेक माना जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि ये द बेसिन इज़ डग आउट। ये बनता कैसा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक मिनट यहाँ पे कुछ करने हैं आप लोगों को, देखें। फॉर एग्जांपल ये है पहाड़, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकलते जाता है, पहाड़ों से पिघलते रहते हैं, ठीक है। जो ही पानी यहाँ से फॉर्म अप हो जाता है तो इस लेक के नीचे एक इम्पाउंडमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इस तरह इम्पाउंडमेंट क्रिएट हो जाता है और ये ग्लेशियर ये जितने सारे माउंटेन इन पे ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर यहाँ तक हुआ होता है और यहाँ से लैंड शुरू हो जाता है और इसके बीच में इम्पाउंडमेंट क्रिएट शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये ख़ासकर कांस्टेंट नहीं रहता है, यहाँ का पानी हमेशा मूवेबल रहता है। ये ग्लेशियर एक जैसा नहीं रहता ग्लेशियर लेक,
ये हमेशा मूवेबल, यहाँ से पानी गिरते रहता है, ठीक है। सो जितना सारे यहाँ से पानी आएगा और उतना पानी यहाँ से जमा होके तो रहता है, लेकिन यहाँ से पानी चलते भी रहते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है भाई, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, याद रखना, ये स्टेबल बिल्कुल नहीं है ये वाला। यही देखो, द बेसिन इज़ डक आउट, यानी द बेसिन इज़ डक आउट बाय ग्लेशियर एंड द इम्पाउंडमेंट इज़ फिल्ड, यानी ये जो बेसिन है वो डग आउट ग्लेशियर की वजह से पूरी तरह डग आउट हो जाता है, एक इम्पाउंडमेंट क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर जितने यहाँ से स्नो मेल्ट होकर आया वही यहाँ आकर रह जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि सबसे एक बढ़िया एग्ज़ाम्पल, आप सब लोग कश्मीर पहुँचे होंगे, डल लेक, ठीक है, भीमतल लेक, नैनीताल, लोकतक लेक, दीज आर सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक या ग्लेशियर लेक। ये एक मेन एग्ज़ाम्पल है आप लोगों को फ्रेश वाटर लेक का, ठीक है। सो ग्लेशियर लेक आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग ग्लेशियर लेक क्या है, होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो आप लोग हमें फिर से कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। वुलर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, याद रखना, टेक्टोनिक लेक है वुलर लेक, सबसे बड़ा और फ्रेश वाटर लेक है जो सबसे, इन्हें हम वुलर लेक को वेटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, वुलर लेक को वेटलैंड भी कहा जाता है। सिमिलरली जैसे कि ये टेक्टोनिक फॉर्मेशन की वजह से बना हुआ है, कभी कभी कुछ ऐसे लेक्स हैं जो मेटेरियट्स की वजह से भी बनते हैं, लाइक लूनार लेक इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेटेरियट लेक। अब मेटेरियट्स की वजह से कैसे बनता है वो चीज़ देखेंगे आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, स्पेस में बहुत सारे ऐसे सॉलिड मटेरियल है, रॉक मटेरियल, जो स्पेस की वजह से हमें ख़ासकर स्पेस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो यहाँ गिरते नहीं हैं, ठीक है। कभी कभी मेटेरियट्स ज़मीन पर भी गिर जाता है, तो जो ही ज़मीन पर ये आके गिरेगा, ज़मीन पे एक इस तरीके की खाई बना देते हैं वो, ठीक है, इस तरीके की खाई बना देते हैं। जब इस तरीके का हमें कहीं ख़ासकर स्ट्रीम की वजह से पानी आ गया, इसके अंदर पानी भर गया, या बहुत सारे रेनफॉल की वजह से इसके अंदर पानी भर गया, भरने के कारण ये एक लेक के फॉर्म में सेटअप हो जाता है, लेक क्रिएशन फॉर्म हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो ख़ासकर लूनार लेक है, मेटेओराइड लेक्स, ये सूखने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लेशियर लेक की क्या होता है, ग्लेशियर लेक की किस तरह बनता है, ग्लेशियर से लेक्स, वो आप लोगों को हमने समझा दिया। ये कुछ आप लोगों को पिक्चर्स दिया गया है, ये देखो आप लोगों को यहाँ पे, जैसे कि ये डल लेक है, ये ख़ासकर यहाँ पे आप लोगों को कुछ ग्लेशियर्स दिया हुआ है, ये देखें आप लोग, ये पूरा ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ये ग्लेशियर्स की पानी की वजह से इसके जस्ट नीचे में एक इम्पाउंडमेंट क्रिएट जैसा बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये पानी रहता है, और ये पानी इम्पाउंडमेंट की वजह से यहाँ पानी तो रहता है डगआउट की वजह से, और ये निकल के भी जा रहा है कहीं एंगल से भी, तो इसके अंदर पानी क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है इसके अंदर, यानी जमा होकर नहीं रहता है, ठीक है। मोस्टली वाटर इसके अंदर जमा होकर नहीं रहता है, ठीक है। ये एक डल लेक का व्यू है, आप लोग ज़रूर देखा होगा आप सभी लोगों ने कश्मीर में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लेशियर लेक, आज जो हमने पढ़ा है आप लोगों को ग्लेशियर लेक के बारे में। तो कल आप लोगों का हम फिर से समझाएंगे दूसरे टाइप ऑफ लेक, जिसमें हम आप लोगों को ख़ासकर लेगून लेक या ओक्सबो लेक समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को पढ़ लें। थैंक यू सो मच।